बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बोर्ड मास के एक ऐसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अक्सर लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे और इसके बाद हम इसमें जो छुपा हुआ कंसेप्ट है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। और आखिर में मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा और कैलकुलेटर के जो आंसर आते हैं उनको भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बोर्ड मास के ज़रिए से सॉल्व कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, यानी 9 और 1 + 2 से क्या आएगा, 3 आएगा। अब ये 9 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई है और ये यहाँ पे डिवीजन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो 27 डिवाइडेड बाई 9 से क्या आएगा, 3 आएगा इंटू 3। तो इससे क्या आएगा, 9। और ये 9 जो है ये आंसर जो है ये गलत है। और ये गलती हम कहाँ पे करते हैं, ये गलती हम यहाँ पे करते हैं। ये 9 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, यानी इस ब्रैकेट से जो आंसर आता है, यानी यहाँ पे 3 आता है, इसके साथ मल्टीप्लाई है। लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का साइन मौजूद नहीं। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम इम्प्लिसिट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन मौजूद ना हो। ये अगर इस तरह है ए बी, यानी ए और बी आपस में मल्टीप्लाई है लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन मौजूद नहीं, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट मल्टीप्लिकेशन। और अगर ये इस तरह है ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी क्रॉस मौजूद हो। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इम्प्लिसिट मल्टीप्लिकेशन को एज अ एक्सप्लिसिट मल्टीप्लिकेशन में शो करेंगे तो हम सबसे पहले ब्रैकेट डालेंगे। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास इस तरह है ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपका डायरेक्ट जवाब होगा 1, और ये सही भी है। लेकिन अगर हम इस पे बोर्ड मास अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा। एक और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो बोर्ड मास के मुताबिक सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो ए मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये ए जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बी मल्टीप्लाई बाई बी से क्या होगा, बी स्क्वायर, जो कि एक गलत आंसर है। तो जब हम इम्प्लिसिट मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लिसिट मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट डालेंगे। यानी अगर इस क्वेश्चन को, यानी यहाँ पे इम्प्लिसिट मल्टीप्लिकेशन है, इसको अगर एज अ एक्सप्लिसिट मल्टीप्लिकेशन में शो करेंगे तो ये इस तरह होगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो इस तरह इसका आंसर जो है सही आएगा। अब जो है इसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1 + 2। तो क्या होगा, 27, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 1 + 2 से क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिवीजन है और यहाँ पे इम्प्लिसिट मल्टीप्लिकेशन है। तो इम्प्लिसिट मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 27 डिवाइडेड बाई। अब अगर हम इसको एक्सप्लिसिट मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को डालेंगे। 27 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3 से क्या आएगा, 27 आ जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी जब भी आपके पास इम्प्लिसिट मल्टीप्लिकेशन हो और आप एज अ एक्सप्लिसिट मल्टीप्लिकेशन में इसको शो करेंगे तो इससे पहले हम ब्रैकेट डालते हैं। या हम इस कंसेप्ट को यूँ भी कह सकते हैं कि जब आपके पास डिवीजन हो और साथ में इम्प्लिसिट मल्टीप्लिकेशन में है तो सबसे पहले हम इम्प्लिसिट मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद डिवीजन को सॉल्व कर लेते हैं। ये अगर हम इसको इस तरह कर सकते हैं, यानी 27 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवीजन है। तो इम्प्लिसिट मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर है वो पहले है, यानी सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 से क्या आता है, 27, और इस तरह इसका आंसर क्या है, 1। अब अगर इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर से करोगे तो किस तरह करना है,
सबसे पहले 27 लिखना है, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1 प्लस 2। तो अगर आप इस तरह कैलकुलेटर में डालोगे तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को कैलकुलेटर में डालोगे, यानी इस तरह डालोगे 27, और यहाँ पे जो इम्प्लिसिट मल्टीप्लिकेशन है इसको अगर डायरेक्ट एक्सप्लिसिट मल्टीप्लिकेशन में शो किया +1, तो इसका आंसर जो है ये 9 आएगा। यानी यहाँ पे आपने क्या किया, इम्प्लिसिट मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाला। तो इसका क्या नुकसान होगा कि इसका आंसर गलत आएगा, यानी 9 आएगा, जो कि गलत है।